कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। चारों ओर बस राख चीखे और शांत पड़ा आकाश था। कौरव पक्ष का हर योद्धा धराशायी था और उनके बीच धूल से लथपथ पड़ा था वह योद्धा जो धर्म और अधर्म की रेखा पर पूरा जीवन चलता रहा। कर्ण। न कोई अंतिम संस्कार, न कोई जयघोष। उसके हिस्से आया तो बस एक चुप्पी, इतनी गहरी कि उसके भीतर भी हलचल मच गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। जब कर्ण की आत्मा यमलोक पहुंची तो दरवाजे नहीं खुले। वहां एक सभा लगी थी, यमराज, चित्रगुप्त और एक तीसरा दिव्य पुरुष जो चुपचाप दूर खड़े थे। चित्रगुप्त ने पन्ने पलटे और बोले, इसने जीवन भर दान किया, लेकिन इसके भीतर का मैं कभी नहीं मरा। यह खुद को दानवीर कहता रहा, लेकिन अंत तक खुद को खोज न सका। यमराज बोले, इसकी परीक्षा अभी बाकी है। इसे मोक्ष नहीं, पुनर्जन्म मिलेगा, पर किसी राजा के रूप में नहीं, बल्कि एक मूक भिक्षुक के रूप में। और कर्ण की आत्मा को फिर पृथ्वी पर भेज दिया गया। अब वह जन्मा एक गरीब, गूंगा और निर्बल इंसान के रूप में। ना नाम, ना पहचान, ना आवाज, बस एक कटोरा और कांपते हाथ। वह शहर दर शहर भटकता रहा। काशी, उज्जैन, पाटलिपुत्र, हर जगह लोगों से बिना बोले भीख मांगता, पर उसके भीतर एक सवाल जलता रहा। जब मेरे पास सब कुछ था तो मैंने बांटा, अब जब मेरे पास कुछ भी नहीं, क्या मैं फिर भी बांट सकता हूं? वो देखता कैसे लोग दान करते हैं सिर्फ दिखावे के लिए, कैसे मंदिरों में चढ़ावे होते हैं मगर भूखे बाहर खड़े रहते हैं। एक दिन एक छोटा अंधा बच्चा ठोकर खाता हुआ उसके पास आया। बच्चे ने कांपती आवाज में पूछा, क्या तुम मेरे लिए आंख बन सकते हो? मैं अकेला हूं। कर्ण, अब मूक भिक्षुक, ने कटोरा जमीन पर रख दिया, अपनी लाठी बच्चे को दी और उसे अपने कंधों पर बैठाकर नदी पार करवाई। ना कोई प्रश्न, ना कोई उत्तर, बस सेवा। उस क्षण समय थम गया। बच्चा मुस्कुराया और बोला, तुम कौन हो? मैंने आज तक ऐसा कोई नहीं देखा जो बिना बोले इतना दे जाए। कर्ण की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार समझा, दान का मतलब चीज देना नहीं, बल्कि स्वयं को त्याग देना है। और तभी समय में दरार पड़ी। एक तेज प्रकाश चमका। यमराज प्रकट हुए। उन्होंने कहा, अब तुम तैयार हो, अब तुम्हारा अहंकार जल चुका है। अब तुम वो कर्ण नहीं जो सूर्य पुत्र था, अब तुम वो आत्मा हो जो प्रकाश बन सकती है। कर्ण ने सिर झुकाया, मुस्कुराया और चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। उसकी आत्मा मुक्त हुई, क्योंकि इस बार उसने जीवन नहीं, स्वयं को दान किया था। तो सोचिए, क्या हम भी कर्ण की तरह खुद को देने का साहस रखते हैं? क्या हम तब भी विनम्र रह सकते हैं जब हमारे पास कुछ भी न हो? क्योंकि असली मोक्ष बाहरी जीत में नहीं, भीतर की हार में छिपा होता है। अगर आप ऐसी ही गहराई से भरी, आत्मा को छू जाने वाली कहानियां और रहस्य जानना चाहते हैं, तो अभी कंक्लूजन मैटर्स स्पिरिचुअल को फॉलो कीजिए। यहां हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, बल्कि आपको भीतर तक महसूस होती है।